भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने यात्रियों को बेपनाह यातना रेलवे में दी है। हमारे इस महापर्व पर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ आघात किया है। यात्रियों के साथ, बिहार वासियों के साथ कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जी ये कहते नहीं थकते थे कि 12,000 ट्रेनें हमने चलाई। अगर सचमुच 12,000 ट्रेनें आपने चलाई होती तो 22 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें कहा कि 1500 स्पेशल ट्रेन हम चला रहे हैं और अगले 5 दिनों में हम 300 ट्रेन प्रतिदिन छठ पर्व के लिए चलाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रीभूमि आसाम में कांग्रेस की एक ऑफिशियल मीटिंग में, कांग्रेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के एक बड़े नेता बांग्लादेशी नेशनल एंथम गाते हैं। उसी देश का एंथम गा रहे हैं जिसने अभी अभी किस प्रकार से भारत के नॉर्थ ईस्ट, खास करके असम को भारत से अलग करने का, खंड खंड करने का, टुकड़े टुकड़े करने का अभी एक प्रोवोकेटिव जेस्चर भी किया है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने भारत के विरोध में जो ताकतें हैं उनका खुले तौर से समर्थन किया है। इससे पहले तो हमने देखा ही है कि कांग्रेस का पाकिस्तान और किस प्रकार से पाकिस्तानी एजेंडे के साथ रिश्ता रहा है। 26/11 में पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करना, 26/11 के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, सॉफ्ट कॉर्नर रखना पाकिस्तानी आतंकी हमलों पर, सॉफ्ट स्टैंड लेना पाकिस्तान पर, 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उस पर सुर से सुर मिलाना। पर अब जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ आज खुलकर कांग्रेस पार्टी उस समय पर समर्थन दे रही है, एक बांग्लादेश का, जब वहां से भारत को टुकड़े करने की और भारत के हिस्से हिस्से करने की बात आई है। और यह कोई संयोग नहीं है, यह सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है, वोट बैंक का उद्योग। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा सैम पित्रोदा, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहते हैं, वही सैम पित्रोदा ने अभी बयान दिया सितंबर में कि आई फील एट होम इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो आप सोचिए कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गाया जाता है, पाकिस्तान का तो गा ही रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा, इससे पहले सैम पित्रोदा ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के विषय में क्या स्टेटमेंट दिया था। इससे पहले सैम पित्रोदा ने खुलकर बोला कि क्या हुआ अगर बांग्लादेशी घुसपैठ घुसकर आ गए देश में, हमें इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए, थोड़ा एडजस्ट हम लोगों को कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले गुलाम मीर ने झारखंड चुनाव के समय पर खुलकर कहा था कि हमारा एजेंडा है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे देना। सैयदा हमीद, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार की बहुत करीबी मानी जाती है, प्लानिंग कमीशन में थी, उन्होंने भी कहा था कि असम एक बड़ा डेंजरस प्लेस है, असम बड़ा डेंजरस प्लेस है, और अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी आ गया है तो हमें उसे अपना लेना चाहिए, उसका भी तो ये जमीन है, उसकी भी तो ये जगह है, उसकी भी तो दुनिया है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े होते होते आज देश विरोधी, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से खड़ी है, उसका जो प्रमाण है वो हमें असम कांग्रेस के पार्टी कार्यालय से मिलता है, जब वहां से खुलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया जाता है श्रीभूमि से। और आप देखिए, ये तब बयान आ रहा है जब कुछ ही दिन पहले प्रियांक खड़गे ने असम के युवाओं को अपमानित किया, कहा कि ये असम के यूथ में कौन सा टैलेंट है। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने भूपेन हजारिका जी का भी अपमान किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 1962 में नेहरू जी ने बाय बाय असम कह दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने नॉर्थ ईस्ट पर बम गिरवाए थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो राहुल गांधी जी के मैप से असम को गायब कर दिया था। तो सोचिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी असम के युवाओं की, असम के जनता की, असम के लोगों का अपमान करती है, एक तरफ वो खुलकर बांग्लादेशी घुसपैठी, जो कि सारे के सारे कांग्रेस के जमाने में आए, अभी तो घुसपैठ नहीं होती है, केवल बंगाल छोड़ दीजिए तो सारी जगह बांग्लादेश इंडिया के बीच में फेंसिंग हो चुकी है लगभग। तो आज जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी, जिनको
वैलिड आईडी और प्रूफ और सारे संसाधन देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। जब हमारी सरकार डी से डिटेक्ट, डी से डिलीट और डी से डिपोर्ट करती है इलीगल्स को, घुसपैठियों को, तो कांग्रेस बोलती है डी से हम डिवाइड करेंगे, डी से हम डिस्टोर्ट करेंगे और डी से हम डिफेंड करेंगे इलीगल्स को। और इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने